सबका हुसैन तेरा हुसैन मेरा। जी हाँ, बिल्कुल, हुसैन का ताल्लुक किसी मसलक से नहीं, किसी मजहब से नहीं, बल्कि हुसैन अलैहिस्सलाम जो है इंसानियत के लिए एक जिंदा मिसाल है। हम यूँ कह सकते हैं कि यजीद था, हुसैन है। आप सभी जानते ही हैं कि मुहर्रम हराम के बाद अय्याम चल रहे हैं। आज 10 मुहर्रम यानी कि यौम आशूरा का दिन है और तस्वीरें आपको सोफीपुरा वल्लरहमा की दिखा रहे हैं, जहाँ पे इस समय जो है मुहर्रम प्रोसेशन निकाला गया है। आप देख सकते हैं छोटे बड़े बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यहाँ पे जो है सीना कोफी कर रहे हैं, मरसी अफ़ानी कर रहे हैं और इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे ये प्रोसेशन निकाले जा रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी पहलगाम किए गए और आप यहाँ की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पे लोग मरसी अफ़ानी कर रहे हैं। प्रोसेशन निकाला गया है, अजमेर शरीफ निकाली गई है, उसके साथ जुलझुला जो घोड़ा है उसको निकाला गया है और आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है नौहाखानी चल रही है। यहाँ पे एक साथी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्यों ये मुहर्रम प्रोसेशंस निकाले जाते हैं, क्या मकसद है। जोशमली आबादी का एक मशहूर शायर है कि इंसान को बेदार हो लेने तो दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनियत एक ऐसा पैगाम है, एक ऐसी नहज़त है, एक ऐसी रज़्म है जो आलमे मुस्तज़फ़ीन लोगों की हिमायत में तब से खड़ी थी और आज तक खड़ी है। और हुसैनियत का पैगाम एक ऐसा पैगाम है जो दुनियाई तागूत को लरसती है, जिसकी आवाज़ से दुनियाई तागूत लरस जाता है और उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हुसैनियत का पैगाम जो है वो रोक दिया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप अभी ये जुलूस देख रहे हैं, अलम शरीफ देख रहे हैं, लोग सीना को भी कर रहे हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम आज के यजीद के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं, अपना एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं। सिर्फ उस वक्त के यजीद के खिलाफ नहीं, क्योंकि उन्होंने इमाम हुसैन का कत्ल किया है, हम आज के यजीद के खिलाफ भी एहतिजाज कर रहे हैं। आज का यजीद भी चाहता है कि कमज़ोर लोगों को दबाया जाए, आज का यजीद भी चाहता है कि हमारी बहनों के सरों से चादर छीनी जाए, आज का यजीद भी चाहता है कि लोगों को दबाया जाए ताकि उनके जो माल व असबाब है उन्हें लूट लिया जाए। तो हम अपने इस एहतिजाज से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आलमे मुस्तज़फ़ीन के लोगों के साथ है और जब तक हमारे अंदर रूह है, हुसैनी रूह है, पाक रूह है, तब तक हम इंशाल्लाह उनके साथ खड़े रहेंगे। वो चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, वो चाहे मिडल ईस्ट हो, वो चाहे कश्मीर हो, वो चाहे कोई सी भी जगह, हम हर उस मुस्तज़फ़ के साथ खड़े हैं जिनके ऊपर ऐसे काले बादल मंडला रहे हैं जो खुदा न करे कोई ऐसी अनहोनी लेके आएंगे जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। आज वल्लरहमा में शिया बरादरी के साथ इज़हार यकजहती की है और इनके प्रोसेशन पे शिरकत की है, इस हवाले से बताएं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये इनका खाली शिया भाइयों का नहीं है, ये हमारा भी है। अगर आप देखेंगे 1345 साल से ये आलम कहीं ना कहीं पे खड़ी है और जब ये सच और हकीकत पे मबनी, खाली ये लड़ाई नहीं थी, खाली ये कोई ताकत इधर उधर करने की लड़ाई नहीं थी, ये असल में बातिल और हक के लिए लड़ाई थी, जिसमें हमारे अहले बैत उन्होंने अपना जान निशावर किया, अपनी कुर्बानी दी और आज तक इस आलम को जिंदा रखा और हमारे लिए एक मिसाल कायम कर दी है। आज अगर ये कुर्बानी करबला की न हुई होती तो शायद आज कोई भी बातिल के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। तो आज भी इस यजीदियत हर वक्त आपको मिलेगी, हर दौर में आपको यजीदियत मिलेगी, लेकिन आपको इमाम हुसैन अली अकबर या बाकी जितने भी हमारे बहादुर शहीद हुए हैं करबला में, उनकी तरह आपको भी खड़ा होना पड़ेगा और हक और बातिल में फर्क करना पड़ेगा। हक के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे आया हूँ, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूरी कम्युनिटी जो है इनको मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ये आगे आते और इस चीज़ को, क्योंकि हमने भी मनाना है। चलो अगर हम कहीं पे नहीं मना पाते तो इनके साथ हमने मनाना पड़ेगा, हमें इनके साथ आना है। ये इनका खाली इनका नहीं है, हमारा है। जब हम जो भी अहले बैतों को, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली को इज्जत नहीं करेगा तो नेचुरली वो तो दीन में ही नहीं है, वो दीन से खारिज होता है। इसी तरह से हमें खुलफाए राशिदीन के लिए भी एक मोहब्बत रखना पड़ेगा, वो चीज़ है और उसी चीज़ को हम उजागर करें, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि जैसे ये मना रहा है कि ये हमें भी मनाना चाहिए था, क्योंकि हम भी इस दुख के बराबर शरीक है, क्योंकि इमाम हुसैन और हसन ने हमारे लिए शहादत दी है कौम के लिए, क्योंकि इस्लाम को जिंदा रखने के लिए उन्होंने शहादत दी
اور ہم اس غم میں برابر شریک ہے. جیسے یہ منا رہے ہیں ہمیں بھی منانا چاہیے اور ہمیں بھی وائی واللہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے قوم کے لیے ایک مثال ہے کہ ہمیں حق اور باطل کے لیے لڑنا ہے, ایسے ہی ہمیں بھی نکلنا ہے. اور ہمیں جو بھی مسلمانوں کے خلاف آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ہمارے جو فلسطین پہ کتنا ظلم کیا ہے, وہاں کے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, معصوم کو شہید کیا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. اور جیسے امام حسین اور حسن نے شہادت دی ہے ویسے بھی ہمیں بھی نکلنا ہے, حق اور باطل کے لیے لڑنا ہے اور ہمیں اپنے قوم کو بچانا ہے اور اسلام کو بچانا ہے. وہ ہماری وہی میسج رہے گی جیسے امام حسن اور حسین نے شہادت دی ہے, اور ہمیں بھی کرنا ہے اپنے قوم کو بچانا اور اپنے اسلام کو بچانا ہے. باقی شکریہ.